हम्म। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे यह अवसर दिया है कि इस संध्या काल को मैं परमेश्वर के वचन की सेवा करूं। और आज हम अय्यूब की पुस्तक और उसके पहले अध्याय के पहले 12 पद से हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और यहां हमारे सामने जो आज का हमारा टॉपिक है वह है 3 hedges अराउंड गॉड्स पीपल। परमेश्वर के भक्तों के चारों तरफ 3 घेरे जो परमेश्वर बना के रखते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके पास आए हैं ताकि मेरे प्रभु हम आपके वचन की सेवा कर सकें। इसलिए विनती करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज दीजिए प्रभु। हम मेरे परमेश्वर आपके सामने आए हैं ताकि आपके आशीष लेकर यहां से उठें और आपकी भेद भरी बातों को भी समझ सकें। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसके 1 से 14 पद तक हम पढ़ेंगे। उज्र देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुईं। उसके 7,000 बेटियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थीं। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता
और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर इसके द्वारा आज हमें मार्गदर्शन देंगे। कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि शैतान से भी हमें कुछ परमेश्वर के भेद मालूम हो सकते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के चारों तरफ 3 सुरक्षा के बड़े कवच रखते हैं। यदि आप एक अच्छा आत्मिक जीवन जीते हैं, इफ यू लिव अ गॉडली लाइफ, तो आपको परमेश्वर की ओर से 3 ऐसे सुरक्षा के कवच मिलते हैं जिसके बारे में परमेश्वर हमें नहीं कहते। हम ये तो बहुत कहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु तो हमारी रक्षा कर, हे प्रभु तो हमारी रक्षा कर। लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा किस तरीके से करते हैं, हमें से बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि परमेश्वर तो हमें नहीं बताते कि उन्होंने किस तरीके से हमें सुरक्षा दे रखी है, लेकिन शैतान के मुंह से निकली हुई कुछ बातें हमें इस बात को जाहिर करती हैं कि परमेश्वर के वो सुरक्षा कवच कौन से हैं जो परमेश्वर एक ऐसे विश्वासी को देता है जो सीधे मन से सच्चाई और खराई के साथ उसके पीछे चलते हैं। मैं और आप कभी उन तीनों सुरक्षा के घेरों को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि वो मनुष्य की दृष्टि से छिपे हुए हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि वो सांसारिक आंखों से नहीं देखे जा सकते। लेकिन शैतान ने क्योंकि ये बात बोली है, इसलिए हम आज इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि वो कौन से सुरक्षा के कवच हैं जो परमेश्वर ने दे रखे हैं मनुष्य को। मनुष्य को नहीं दिखते, लेकिन शैतान को दिखते हैं। शैतान जो है वो एक स्वर्गदूत है, परमेश्वर ने उसको क्रिएट किया है, और जब परमेश्वर की वो एक क्रिएशन है तो वो उन सब चीजों को देख सकता है जिनको मनुष्य नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पास भी अदृश्य शक्तियां हैं, और अदृश्य शक्तियां ही उन अदृश्य बातों को दिखाती हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। अय्यूब का पहला अध्याय उसके 10वें पद को देखिए। यहां पर
शैतान ने हमें कुछ बातें बताई हैं। अगर आप गौर करोगे तो यहां पर शैतान परमेश्वर से अय्यूब के बारे में जो बात कहता है उससे हमें मालूम होता है कि 3 घेरे, 3 सुरक्षा के कवच परमेश्वर ने इंसान को दिए हैं। पहली चीज है, वो कहता है क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। यानी शैतान इस बात को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर रहा है कि परमेश्वर हर उस भक्त को जो सिधाई और सच्चाई से उसके पीछे चलता है, हर भक्त के चारों तरफ एक कवच देता है, हर भक्त के घर के चारों तरफ, उसकी संपत्ति के चारों तरफ एक कवच देता है, और हर भक्त के परिवार को, उसके बच्चों को वो एक सुरक्षा का कवच देता है। शैतान क्योंकि एक स्वर्गदूत है, इसलिए वो उन अदृश्य शक्तियों को देख सकता है, उस घेरे को भी देख सकता है जो हम मनुष्य होने के नाते उन घेरों को नहीं देख पाते हैं। हर एक भक्त जो अपने को परमेश्वर की शरण में देते हैं वो भी इस सुरक्षा को महसूस करते हैं। हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का 3 तरह से कवच दे रखे हैं। शैतान एक स्पिरिट है और वो इस बात को जानता है कि वो अय्यूब और उसके परिवार और उसकी संपत्ति को छू नहीं सकता। और ये बात मुझे बहुत कंफर्ट देती है कि यदि मैं एक गॉडली लाइफ जीऊंगा तो मुझे 3 तरह से परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलेगी, और ये तीनों सुरक्षा जो परमेश्वर मुझे देगा कोई उनको तोड़ नहीं सकता बिना परमेश्वर की इच्छा के। जब तक परमेश्वर अपनी सुरक्षा मेरे चारों तरफ से नहीं हटाएगा तब तक कोई भी, चाहे वो शैतान हो, शैतान के डेमन्स हो, या संसार में पाए जाने वाले ऐसे दुष्ट लोग हों जो हमारे शत्रु हों, वो भी हमारे ऊपर कोई तरह का आक्रमण नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर का सुरक्षा का कवच हमारे चारों तरफ है। और अय्यूब की पुस्तक से ही हम ये जान पाते हैं कि शैतान बिना परमेश्वर की अनुमति के हमें छू नहीं सकता। और ये जो 3 घेरे, उनको वो हाथ नहीं लगा सकता। यानी वो हमको, आपको और मुझको वो हाथ नहीं लगा सकता, वो हमारे बच्चों को, हमारी पत्नियों को हाथ नहीं लगा सकता, वो हमारी संपत्ति को हाथ नहीं लगा सकता, यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे नम्रता के पूर्वक चलते रहेंगे। और ये बात यीशु मसीह ने भी एक बार कही थी। आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी फसह ले रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया था कि मैं अब अपना मृत्यु को देखने वाला हूं, अब मैं अपना प्राण देने वाला हूं, और महायाजक शास्त्री मुझे पकड़ेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। तो पतरस बड़ा जोश में भर गया था। उसने कहा, हे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, यह कभी नहीं होगा कि तू मृत्यु को जाए। और फिर उसने ये बात और कही थी कि हम तो तेरे लिए अपना प्राण भी देने को तैयार। ये बात उसने घमंड में भर के कही थी, और दूसरे चेलों ने भी इसी बात को दोहराया था। और ये बात जब उसने घमंड से कही तो ये घमंड का जो अपराध है, जो पाप है, वो उसके जीवन में आ गया। और जैसे ही हमारे जीवन में घमंड का पाप आता है, वैसे ही हमारे जीवन में शैतान के लिए हम पर आक्रमण करने की अनुमति लेने का मौका मिलता है। जैसे ही हम पाप में गिरते हैं, शैतान को यह अवसर होता है कि वो परमेश्वर से अनुमति लेकर हमें फटक सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से उसे कहा था, आप अगर पढ़ेंगे लूका का 22वां अध्याय उसके 31वें पद में, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान
कि उस अधिकार को जो उसने परमेश्वर से मांगा था, उसके बारे में पतरस से कहते हैं कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें फटके। तो यानी बगैर परमेश्वर की अनुमति के शैतान उसके लोगों को फटक नहीं सकता, उन्हें छू नहीं सकता। एक और महत्वपूर्ण बात अय्यूब के अध्याय से जो जानकारी मिलती है वो ये है कि परमेश्वर एक टाइम में एक सुरक्षा का कवच हटाते हैं। एक साथ वो पूरी सुरक्षा हमारे ऊपर से नहीं हटा लेते। एक टाइम में परमेश्वर एक घेरा खोलता है और शैतान अटैक करता है उस घेरे को जिसको परमेश्वर ने हटाया है। तो खुदा एक साथ सारे घेरे नहीं खोलता। और यहां पर भी हमने देखा है कि सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान को उसकी संपत्ति के ऊपर अटैक करने की अनुमति दी। यानी परमेश्वर ने जो पहला घेरा अय्यूब के चारों तरफ से हटाया था वो उसकी संपत्ति का था। इसलिए वो जो इतना उस समय का धनाढ्य व्यक्ति था, उसके पास जो इतनी सारी संपत्ति हुआ करती थी, जब शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया तब उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति एकदम जीरो हो गई। और जब परमेश्वर ने उसका दूसरा घेरा हटाया, फिर उसने उसके बच्चों के ऊपर आक्रमण किया, उसकी पत्नी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, उसने उसके 10 बच्चों को मार दिया। और फिर जब तीसरा घेरा परमेश्वर ने हटाया तब उसने अय्यूब के शरीर के ऊपर चोट मारी। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक बात स्पष्ट कह दी थी कि तू उसके शरीर को हाथ लगा सकता है, लेकिन याद रखना तू उसके प्राण को नहीं छू सकता है। लेकिन इन तीनों सुरक्षा के जो घेरे हैं उनको हटाने के बाद अय्यूब दुखी और परेशान हुआ। लेकिन शैतान उसके शरीर को तो छू सकता था, लेकिन उसकी प्राण का वो नाश नहीं कर सकता था। लेकिन क्या किया उसने? उसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फफोले उसने पैदा किए। तो हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर ने अय्यूब की संपत्ति के चारों तरफ से अपना घेरा हटाया तो उसकी करोड़ों की संपत्ति जीरो हो गई। जब उसने दूसरा सुरक्षा का कवच हटाया तो जैसे ही उसने दूसरा घेरा हटाया, अय्यूब के बच्चों के ऊपर उसने आक्रमण किया और उसके बच्चे नाश हो गए। लेकिन उसकी पत्नी को उसने नहीं मारा। वो उसकी पत्नी को मार सकता था, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का जो घेरा हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर देते हैं, उस घेरे को जब परमेश्वर हटाते हैं तो शैतान ने जब उसके 10 बच्चों को मारा था तो वो उसकी पत्नी को भी मार सकता था। मगर उसने अय्यूब की पत्नी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि शैतान के लिए उसका जिंदा रहना ज्यादा उपयोगी होता। शैतान उसके द्वारा अय्यूब को इरिटेट कर सकता था। जो उसने किया वो उसके विश्वास को धिक्कारने के लिए उसको उत्साहित कर सकती थी, क्योंकि वो उसने किया कि वो परमेश्वर से उसको दूर ले जा सकती थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे परिवार से उस व्यक्ति को जिंदा रखेगा जो एक ऐसे चरित्र वाला हो, जो दूसरों के अंदर दोष ढूंढने वाला हो, जो बड़बड़ करने वाला हो, जो शैतान के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग हो सके। तो जो उसकी पत्नी थी, उसने जो बातें बोली अय्यूब के विरोध में, वो इसलिए शैतान ने उसको जीवित छोड़ा। और ऐसे लोगों को एक लंबी आयु मिले, शैतान तो ये कामना करता है, चाहे वो पति हो घर में, चाहे वो पत्नी हो। अगर वो अपने जीवन साथी के विपरीत परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बातें उसको उकसाए, तो ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का आनंद शैतान को मिलता है, क्योंकि शैतान उसको एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए उसने उसकी पत्नी को नहीं मारा, बच्चों को मारा, ताकि वो उसको बाद में अपने लिए उपयोग कर सके। और हम यहां पर देखते हैं कि जब तीसरा कवच खोला गया जो अय्यूब की सुरक्षा का था, तो उसके शरीर के ऊपर अय्यूब ने एक तरह से बहुत बड़ा आक्रमण किया। उसको इतनी तकलीफ दी कि वो
बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस अध्याय में जो पहला अध्याय है अय्यूब का, उसमें शैतान के बारे में भी जान सकेंगे। लेकिन अय्यूब ने इस आक्रमण के बाद भी परमेश्वर के विपरीत में एक शब्द भी नहीं कहा। अब हम कुछ शैतान के बारे में भी देखते हैं कि शैतान का जीवन क्या है और क्या क्या उसके चरित्र के अंदर पाया जाता है। पहली बात है कि शैतान एक समय में एक ही स्थान पर रह सकता है। शैतान की उपस्थिति परमेश्वर की तरह नहीं है। जैसे परमेश्वर हर स्थान के ऊपर उपस्थित होते हैं, वैसे शैतान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। शैतान एक समय में एक जगह उपस्थित होता है क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। वो एक जगह, स्वर्गदूतों को परमेश्वर एक स्थान पर भेजते थे अपना संदेश लेकर, तो वो एक स्थान पे जाते थे। वो चारों ओर के बारे में नहीं सोच सकते, ना वो अपनी उपस्थिति को दर्शा सकते हैं। लेकिन हां, शैतान के बहुत सारे डेमन्स हैं जो पृथ्वी के ऊपर उसके लिए सेवकों के रूप में काम करते रहते हैं। तो ये मालूम हो गया हमें कि शैतान एक समय में एक जगह उपस्थित होता है। दूसरी बात जो शैतान के बारे में है कि वो भविष्य नहीं देख सकता। वो इंसान के भविष्य के बारे में नहीं देख सकता है। शैतान जो है, अगर वो भविष्य देख सकता तो वो जान लेता कि अय्यूब को जो पीड़ा उसने दी है, अय्यूब को जो उसने सताया है, तो अगर वो भविष्य देख सकता तो उसको मालूम होता कि परमेश्वर जब अय्यूब इस पीड़ा में भी खराई से चलेगा तो परमेश्वर की ओर से उसको इतनी आशीष मिलेगी जो पहली आशीष से भी दुगनी थी। और आप ये मानेंगे, जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसकी जो आशीषें उसको उसके बाद मिली। अय्यूब के ऊपर जो शैतान ने आक्रमण किया और अय्यूब परमेश्वर के सामने खराई से रहा, उसके बाद उसको डबल संपत्ति मिली और उसके जो बच्चे हुए उनकी खूबसूरती की, उनकी बेटी की चर्चाएं जो हैं वो चारों तरफ फैल गईं। तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे ऊपर, अगर हम खराई से चलेंगे तो हमारे ऊपर अति आशीषित होता है। लेकिन शैतान जो है वो हमारा भविष्य नहीं जानता। न वो इस बात को जानता था कि जब यीशु मसीह को उसने लोगों को उत्साहित किया कि वो उसको क्रूस पर चढ़ाएं, तो मेरा ये मानना है कि उसको, क्योंकि भविष्य के बारे में नहीं पता था कि इससे तो वो स्वयं हार जाएगा, उसने लोगों को उत्साहित किया, याजकों को, महायाजक को, लोगों को उत्साहित किया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। क्रूस पर चढ़ा तो दिया उसने, लेकिन वो भविष्य नहीं जानता था कि उसमें उसका खुद का जो है वो नाश होगा और उसको यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हरा देंगे। यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जीत हासिल करेंगे और क्रूस के ऊपर के द्वारा यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा करने का एक वो रास्ता खोलेंगे, जो हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आकर उसके लहू से अपने पापों की क्षमा स्वीकार करेगा, उसको उसके पाप क्षमा होंगे। तो शैतान भविष्य नहीं जानता है, वो वर्तमान जानता है। और हमने ये देखा कि शैतान जो है वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको मिले उससे अनभिज्ञ था। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने प्राण दे करके शैतान को हरा दिया। जैसे हम मनुष्य होकर दूसरों के जो कार्य होते हैं उससे हम अनुभव के द्वारा ये जान जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या करने वाला है। हम भी मनुष्य हैं, हम नहीं जानते हैं कि किसी व्यक्ति का भविष्य क्या है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आके आपके पास ये कहता है कि मैं आपके भविष्य के बारे में जानता हूं, तो वो व्यक्ति झूठा है। मनुष्य को कभी किसी का भविष्य पता नहीं होता। हाँ, हम अटकलबाजी कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस से हम किसी व्यक्ति के चरित्र के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति किधर जाएगा। शैतान हमारे माइंड को नहीं पढ़ सकता है। शैतान हमारे कार्य के द्वारा ये जान लेता है कि यह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है तो मैं इसके ऊपर टेम्पटेशंस लेके आता हूं। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर
के वचन के विपरीत चल रहा है तो शैतान उसको पापों में गिरा सकता है। और जब पापों में गिराने की बात आती है तो वो पहले हमारे चाल चलन को देखता है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे चरित्र को वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति मेरे जाल में फंस सकता है। तो शैतान जो है वो हमारे विचारों को नहीं पढ़ सकता है, वो सिर्फ जो है वो हमारे व्यवहार से वो हमारे आने वाले कामों को या आने वाले जीवन के कार्यों को समझ सकता है। चौथी बात है कि शैतान को परमेश्वर के भक्तों और उनके बच्चों को हानि पहुंचाने की परमिशन खुदा से लेनी पड़ती है। यानी परमेश्वर के भक्त को और परमेश्वर के भक्त के परिवार को भी हानि पहुंचाने के लिए परमेश्वर से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये बात मुझे बहुत कंफर्ट देती है कि शैतान मेरे आत्मिक जीवन को छू नहीं सकता। जो मेरा शत्रु है, शैतान हमारा शत्रु है, लेकिन वो ना मेरे आत्मिक जीवन को छू सकता है ना वो मेरे शारीरिक जीवन को छू सकता है, क्योंकि वो मेरे विचारों को नहीं जानता है। तो जब वो मेरे विचारों को नहीं जानता है तो वो मेरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जब मेरा विश्वास परखा जाए तब उसको परमेश्वर के अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो जब हम ये बात देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत सारे प्रचारक हैं, बिशप्स हैं, उनके भी बच्चों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारा फेलियर्स आता है। तो उनके चरित्र को देखकर या उनके जीवन को देखकर हमें कभी भी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। क्या कारण है उसका? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जो बच्चे होते हैं, परमेश्वर के भक्तों के बच्चे होते हैं, वो शैतान के टारगेट होते हैं। और शैतान किसी परमेश्वर के भक्त की सेवा को गिराने के लिए उसके परिवार को टारगेट कर सकता है, उसके बच्चों और पत्नी को वो टारगेट करके परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य उनसे करा सकता है या उन्हें टेम्पटेशंस के अंदर डाल सकता है। लेकिन हमें पास्टर्स के लिए या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उनके जीवन, उनके चरित्र, उनकी सेवकाई के अंदर हमें किसी तरह का ऐब ढूंढना है। जब अय्यूब को संपत्ति के इतने नुकसान की जानकारी मिली, देखिए सबसे पहले उसको किस बात की जानकारी मिली कि उसकी संपत्ति को शैतान ने नाश कर दिया। उसका मन निश्चित तौर से टूटा। उसके बाद उसको ये जानकारी मिली कि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, शैतान ने उसके बच्चों को नाश कर दिया। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके जब शरीर के ऊपर फोड़े पड़े, उसके शरीर में तकलीफ आई, उसने कोई भी बात ऐसी नहीं करी जो परमेश्वर के विपरीत हो, बल्कि वो भूमि पर गिरकर उसने परमेश्वर की आराधना करी, परमेश्वर को उसने धन्यवाद किया। और अगर आप अय्यूब के पहले अध्याय के 20वें पद को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, ही फेल टू द ग्राउंड इन वर्शिप। उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, अपने मुंह से परमेश्वर के विपरीत उसने कोई बात नहीं करी, सिर्फ उसने ये कहा कि परमेश्वर ने जो दिया है वो परमेश्वर ने लिया है। उसने इस बात की घोषणा करी है कि मैं तो इस संसार के अंदर अकेला आया हूं, मैं नंगा आया हूं, मैं नंगा मेरे परमेश्वर के पास लौट जाऊंगा। और इस चरित्र से मुझे और आपको जो ये आशा मिलती है वो ये है कि हम एक परदेशी हैं। इस संसार में ना तो हम कुछ लेके आए हैं, ना हमने कुछ समेटा है, और ना हम कुछ उसके साथ लेके जा सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो इस संसार की आवश्यकता के अनुरूप दिया है, ताकि हम इस संसार में रहें, परमेश्वर के द्वारा उन दी गई उन सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन इनके ऊपर कभी घमंड ना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए अगर हमने एक अच्छे धार्मिक जीवन को व्यतीत किया तो परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए रिवार्ड रखा हुआ है वो रिवार्ड है अनंत जीवन में प्रवेश करने का। और वो हमें तब मिलेगा जब हमारे सब तरह की आजमाइशों, जगदारी परेशानियों, दिक्कतों में भी हम एक अच्छे
परमेश्वर के भक्त साबित होंगे और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य यानी अनंत जीवन में जो परमेश्वर का घर है उसमें जाने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करना है, ना कि इन सांसारिक चीजों के लिए, क्योंकि ये सांसारिक चीजें नाशवान हैं और नाशवान चीजें हमेशा जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें और हम इन बातों को याद रखें कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान हमें छू नहीं सकता है और परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ 3 तरह के घेरे रखे हैं। पहला घेरा जो है उसने हमारे स्वयं के ऊपर रखा है, दूसरा घेरा उसने हमारे परिवार के ऊपर रखा है, हमारी पत्नी और बच्चों के ऊपर रखा है, और तीसरा घेरा उसने हमारी संपत्ति, धन, जायदाद, हमारे जो भी सांसारिक उसने संपत्ति दी है उसके ऊपर भी परमेश्वर का घेरा है। इसलिए परमेश्वर के भक्तों के घर में किसी भी तरह की हानि नहीं होती। परमेश्वर के भक्तों के घर में कभी किसी तरह की चोरी और परेशानी नहीं होती, क्योंकि वचन कहता है कि जिस घर की रक्षा परमेश्वर ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस भेद को जान सके प्रभु कि आपने हर उस भक्त को जो अच्छा जीवन व्यतीत करता है, आपके नियमों के अनुसार चलता है और आपके सम्मुख खराई से रहता है, उसको आप 3 तरह से सुरक्षा देते हैं और यह सुरक्षा उनके जीवन उपरांत हमेशा उनके साथ बनी रहती है। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की।